जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 2 तक ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो जो आपको बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जो एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। समुदाय की यह परिभाषा किसने दी थी? समुदाय जो है इसकी परिभाषा किसने दी थी? ऐसा परिभाषा तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खा। जो बोगार्ड्स हैं इन्होंने ऐसा परिभाषा दिया था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समुदाय है? इनमें कौन सा समुदाय है? तो आपका गांव करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि समुदाय का आवश्यक तत्व क्या है? इसका मौलिक तत्व क्या है, आवश्यक तत्व क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये सभी, यानी कि निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, हम की भावना, ये सभी जो समुदाय के आवश्यक तत्व हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा नंबर का कि समुदाय को परिभाषा करने वाला आवश्यक कारक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गा, समान भूभाग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय नहीं है? निम्नलिखित में कौन समुदाय नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा पंचायत समुदाय नहीं है। पंचायत को समुदाय नहीं माना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में कौन समुदाय है? निम्न में कौन समुदाय है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बनारस के नेपाली ब्राह्मण, आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है सातवां नंबर का कि गांव, नगर, प्रांत और राष्ट्र किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है ये सब समुदाय के उदाहरण हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का। अगला हमारा प्रश्न है कि समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है, सही है? इनमें से कौन संदर्भ जो है जो आपका है जो तत्व है ये सही है? इनमें से कौन सा सही है तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, नगर एक समुदाय है, ये आपका कथन सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि किन्हीं सर्वमान्य हित अथवा हितों के समूह की प्राप्ति के लिए संगठित समूह को सीमित कहते हैं, या परिभाषा किस विद्वान का है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, मैकाइबर यूम पेज। मैकाइबर एंड पेज ने ही ऐसा कहा था कि किन्हीं सर्वमान्य हित अथवा हितों के समूह की प्राप्ति के लिए संगठित समूह को समिति कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है समिति की मुख्य विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता इसकी क्या है समिति की? तो ये सभी, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ, यानी कि अस्तित्व, आपका ऐच्छिक सदस्यता, मूर्त संगठन। अगला हमारा प्रश्न है कि समिति प्राय किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है? समिति की यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का, बोगार्ड्स ने ऐसा परिभाषा दिया था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन समिति नहीं है? तो विवाह जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, विवाह समिति नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर का, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? तो जो आपका विशिष्ट उद्देश्य है इसका संबंध जो है समिति से है। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर का कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि होने से किसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा समिति का निरंतर जो बढ़ता जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समिति है? समिति क्या है निम्नलिखित में से? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अपनी कक्षा में समाजशास्त्र के विद्यार्थी जो हैं समिति हैं निम्नलिखित में से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खा। अगला हमारा प्रश्न है समिति की सदस्यता होती है तो ऐच्छिक होती है, खुद से वो एक्सेप्ट करते हैं इसकी सदस्यता के लिए। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर का, एक समुदाय की सदस्यता होती है अनिवार्य, आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है में से समिति क्या है? समिति क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अस्थाई। समिति क्या है? अस्थाई। अगला प्रश्न है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के सुस्थापित रूप या अवस्थाएं हैं। संस्था की परिभाषा किसने दी थी? आपका संस्था है ऐसा परिभाषा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा मैकाइबर एंड पेज ने ऐसा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर का कि समाज द्वारा मान्य या स्वीकृत कार्य करने वाले ढंगों या नियमों की व्यवस्था का क्या नाम है? तो संस्था नाम है। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है? इनमें से कौन सी संस्था है? तो अब करेक्ट आंसर होगा का और खा दोनों, परिवार और विवाह, ये एक संस्था है। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर का कि निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? तो मूर्त प्रवृत्ति है, प्रकृति है, प्रवृत्ति भी इसे कहते हैं। तो ये जो है ये
निम्न में से संस्था नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का प्रतीक अशोक जो चक्र है यह किससे संबंधित है, तो यह संस्था से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षण के क्षेत्र में किसे संस्था कहा जाएगा, तो परीक्षा प्रणाली को संस्था कहा जाएगा शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर का कि निम्न में कौन सा कथन है संस्था के प्रकृति का विरोधी है, विरोध करता है इसका, तो मनुष्यों का संकलन। अगला प्रश्न है कि संस्था के निर्माण में प्रथा से पहले का चरण क्या है, इसका चरण क्या है, तो जनरीत, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संस्था शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न विशेषताओं में से किसका संबंध संस्था से नहीं है। निम्न विशेषताएं आपके सामने दिख रही हैं, तो कौन है जो कि संस्था से संबंधित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का औपचारिक संगठन। अगला प्रश्न हमारा है कि स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किया था, किस पुस्तक में स्पेंसर ने, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले संस्था का प्रयोग किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि मैकाइबर और पेज के अनुसार राज्य क्या है, राज्य है इनके अनुसार क्या है, तो एक समिति है इनके अनुसार। तो ये था आज का हमारा प्रश्न। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।